सना यूसुफ मर्डर केस 2 जून को G13-1 के अंदर यूसुफ साहब के घर के अंदर कमरे के अंदर इनकी बेटी सना यूसुफ को मुलजम उमर हयात ने नाहक कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया ने उस नाहक खून के लिए आवाज़ उठाई, उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाई। और उसके बाद हमने इस केस को अपने हाथ लिया। मेरे साथ राजा नवीद साहब हैं और फैमिली ने स्टैंड लिया। हम इनसे मीटिंग की थी, हमने उस वक्त कहा था कि आपकी बेटी अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप खड़े होते हैं और इंसाफ दिलवाते हैं अपनी बेटी को, और अगर हम इसको इबरतनाक सजा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो किसी और की बेटी महफूज हो जाएगी। अगर हम डेटरेंस कायम करने में इसको इबरतनाक सजा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो शायद किसी और दरिंदे के ज़हन में ये चीज़ नहीं आएगी कि वो किसी की बेटी को नाहक मारे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम कामयाब हो गए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका साहब ने बड़ी ज़बरदस्त फैसला दिया है। सबसे पहले 302 में उसको सजाए मौत, मुलज़म उमर हयात को सजाए मौत सुनाई है। उसके अलावा जो उसने हाउस ट्रेस पास किया, घर के अंदर गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ, उसमें उसको 10 साल सजा। इसी तरह जो उसने सना का मोबाइल चोरी किया उसमें 10 साल सजा। इसके अलावा 2 मिलियन जो डेथ जो उसने मर्डर किया उसमें 2 मिलियन फाइन। इसी तरह 2-2 लाख दिगर में भी फाइन, टोटल 24 लाख फाइन और 20 ईयर्स जेल इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सारे मीडिया का, सोशल मीडिया का, तमाम लोगों का, इंटरनेशनल मीडिया का, जिन्होंने इनकी आवाज़ बने, क्योंकि यहाँ पे बेशुमार कत्ल होते हैं लेकिन इसी तरह भूल दिए जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर ये वाक़या हुआ था। एक मासूम बच्ची जो अभी दुनिया जिसने देखना शुरू की थी, उसको एक दरिंदे ने घर में घुसकर मार दिया था। और अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी थी कि हम खड़े हों उनके साथ, और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। और मैं आपको बताता चलूँ, इस जो जज साहब का जो पेशेंस है, जिस तरह ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 8 माह से ज़्यादा अरसा तकरीबन ये केस चला, जिस तरह मुलजम और उनकी जो लीगल टीम है उनके ज़रिए उन पे जो अटैक किए गए, उनकी ज़ात पे अटैक किए गए। इसके अलावा इसको केस को उलझाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए, कभी ये कहा गया कि तालिबानों के जरिए धमकियां दे रहे हैं, कभी एक मुस्लिम मुलजम अदालत में लाकर उसके ये कहा गया कि जी इसके जरिए मुद्दई हमें मरवाना चाहता है। इसके अलावा हाई कोर्ट में 2 बार गए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने फैसला दिया हमारे हक में ये मुलजम की जो पिटीशन थी। इसी तरह एक और पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खादिम हुसैन सोमरा साहब ने हमारे हक में फैसला दिया। इसी तरह सेशन जज राना नासिर जावेद साहब ने हमारे हक में फैसला दिया। सारी पिटीशन मुलजम की पिटीशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने यह हमें कामयाबी दी। और जज साहब का, जिन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और वो किसी जिस तरह की इनकी टैक्टिक्स थी, डिले टैक्टिक्स, उसमें नहीं आए और हम उसमें सरखरू हुए। और आज हमें खुशी इस चीज़ की है कि उस मासूम बच्ची का जिसका खून किया गया है उसको इंसाफ मिला है। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। राजा नवीद साहब जो इस केस के प्रोसिक्यूटर भी रहे, हमारी बड़ी अच्छी टीम रही है। हम दोनों ने मिलकर इसमें दिन रात एक किया 1 साल के अंदर। मैं इनको कहूँगा ये भी कुछ आज़ाद मीडिया से कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं राजा नवीद हुसैन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हूँ और स्टेट के बिहाफ पे हमने इस केस को शुरू से देखा। सरदार साहब भी हमारे साथ थे और इसमें हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चलान के बाद हमने जो भी इसमें कानूनी तकाजे थे वो सारे पूरे करके ट्रायल चलाया। इसमें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट गवाह जो है 2 विटनेसेस थे। जो चशमदीद गवाह है उनकी वालदा और उनकी फूफी जो है वो उन्होंने कोर्ट में भी वही बयान दिया कि इसने उमर हयात ने आके किस तरह बेदर्दी के साथ 2 फायर मार के इसको सना यूसुफ का मर्डर किया और उसके बाद वहाँ से उसका मोबाइल उठा के भाग गया। और अदालत में भी और हमने बाकी जो है मुलजम की शनाख्त परेड कराई, उसमें भी वो शनाख्त हुआ। इन गवाहान ने उसको दुरुस्त तौर पे शनाख्त किया और मुलजम का इकबाली बयान भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, जिसने हमारे केस को मजीद स्ट्रेंथन किया। उसके बाद मुलजम से जो पिस्टल रिकवर हुआ, उसकी जो होल थे उस वक्त घर से बरामद हुए थे, वो भी मैच हुए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस हमारे पास ये था कि जो इनके घर में एक शीशा था वो उसके सना यूसुफ के कमरे का, उसके ऊपर से फिंगरप्रिंट्स हमने लिफ्ट किए और उस फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट जो आई बाद वो भी जो है नादरा की रिपोर्ट इस मुलजम के उस फिंगरप्रिंट से मैच कर गई। और उसके बाद हमने ट्रायल में चलाया और मुलजम कोई ऐसा खास प्लॉजिबल डिफेंस अपना पेश नहीं कर सका। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मजोका साहब ने इसको जो कैपिटल सेंटेंस है 302B के तहत डेथ सेंटेंस अवार्ड की है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा खुशाइन फैसला है। और इस तरह के फैसलों से बेसिकली माशरे में जो क्रिमिनल लॉ की पनिश बेसिकली थ्योरी है कि डेटरेंस क्रिएट होगी, कोई और इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा कि दोबारा इस तरह किसी के घर में घुसकर ये फैसला करे। इस्लामाबाद पुलिस की बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन थी, जज साहब ने बड़ा अच्छा इसमें रोल प्ले किया, बहुत स्पीडी ट्रायल चलाया, डे टू डे भी प्रोसीडिंग चलाई। दो के हमें कुछ मसाइल भी आए डिफेंस साइड से कि उसमें कुछ हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रायल था और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें अच्छे तरीके से कामयाब हो गए।
TSN डिजिटल, आपकी खबरों की दुनिया, सियासत, मईशत, आलमी हालात और अहम वाक़यात की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखें TSN डिजिटल और रही हर लम्हा बाखबर।